राम राम भाई सारे ने। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो करते हैं हमारा आज का क्वेश्चन सॉल्व एंड लेट्स मूव वन स्टेप अहेड इन दिस 75 कोडिंग प्रॉब्लम चैलेंज। तो आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो है मिडल ऑफ द लिंक लिस्ट, राइट। तो एक बार स्टेटमेंट पढ़ते हैं। गिवन द हेड ऑफ ए सिंगली लिंक लिस्ट रिटर्न द मिडल नोड ऑफ द लिंक लिस्ट एंड इफ देयर आर टू मिडल नोड्स रिटर्न द सेकेंड मिडल नोड। तो हम चलते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ और वहीं समझते हैं कि क्या हमें बोला गया इस क्वेश्चन में। ओके ओके। तो फर्स्ट जो स्टेटमेंट है प्रॉब्लम स्टेटमेंट का, वो तो बहुत ही क्लियर है कि हमें एक लिंक लिस्ट दिया जाएगा, राइट। और व्हाट वी हैव टू डू इज़ कि हमें उस लिंक लिस्ट का जो मिडल नोड है वो रिटर्न करवाना है, राइट। तो अगर ये एक लिंक लिस्ट है लेट्स से, तो इसका जो मिडल नोड है दैट इज़ 3, ये हमें रिटर्न करवाना है। एंड अगर हमारी लिंक लिस्ट है उसमें इवन नंबर ऑफ नोड्स हैं, राइट, 5 6। सो अगर हमारी जो लिंक लिस्ट है वो कुछ ऐसी है, यानी कि उसमें इवन नंबर ऑफ नोड्स है, तो हमारे पास जो मिडल नोड्स होंगी यार वो 2 होंगी, राइट। यहाँ पे 3 और 4 दोनों ही मिडल नोड्स हैं, राइट। तो इस केस में हमें करना क्या है कि हमें सेकंड वाला नोड जो है वो रिटर्न करवाना है, यानी कि 4। तो इस केस में हमें रिटर्न करवाना है 4। ओके। तो फर्स्ट अप्रोच तो जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम सबके दिमाग में आता है कि वी विल जस्ट सिंपली ट्रेवर्स द होल लिंक लिस्ट। हम एक बार ट्रेवर्स करेंगे पूरा लिंक लिस्ट और जो नंबर ऑफ नोड्स है वो काउंट कर लेंगे, राइट। और अगर लेट्स से हमारे पास n नंबर ऑफ नोड्स हैं तो हम क्या करेंगे, n/2 करेंगे। फॉर एग्जांपल इस केस में 5 है तो हम क्या करेंगे 5/2 दैट इज़ 2। और हम जो हमारी सेकंड नोड है, अगर हम जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग फॉलो करें तो ये वाली जो नोड है वो हम रिटर्न करवा देंगे, यानी कि एक और बार हम लिंक लिस्ट को ट्रेवर्स करेंगे और एक काउंट वेरिएबल को इनिशिएट करेंगे, उसको प्लस प्लस करते जाएंगे और जैसे ही वो सेकंड नोड पे पहुंच जाएगा तो हम उसे रिटर्न करवा देंगे। और सेम विद दिस पार्ट एंड द सेकंड अप्रोच इज, लेकिन जो फर्स्ट अप्रोच है हमारा ये वर्क तो कर जाएगा लेकिन जो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा वो होगा ऑफ एन, राइट, क्योंकि 2 बार हम पूरा जो हमारा लिंक लिस्ट है वो ट्रेवर्स कर रहे हैं। तो अगर यहाँ पे एन जो है वो बड़ा एक कांस्टेंट हमें दिया गया तो उस केस में हो सकता है कि हमारा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो इंक्रीज कर जाए, राइट। तो जो सेकेंड अप्रोच है हमारा, उसका जो मेन मोटिव है वो है कि हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कैसे कम करें इस फर्स्ट अप्रोच के लिए, राइट, ओ ऑफ एन को कैसे कम करें। तो ये जो अप्रोच है इसको हम बोलते हैं हेयर एंड टॉर्टॉइस अप्रोच, राइट, या फिर स्लो एंड फास्ट पॉइंटर अप्रोच। ओके। तो इस अप्रोच में हम क्या करने वाले हैं कि लेट्स से हमारा ये एक लिंक लिस्ट है 3 4 5, राइट। तो हम क्या बोलेंगे कि हम 2 पॉइंटर नोड्स को इनिशिएट करेंगे, एक होगी हमारी स्लो नोड एंड द सेकेंड वन विल बी फास्ट नोड। अब करेंगे क्या कि जो हर स्टेप में स्लो नोड होगा वो जब जंप करेगा तो वो एक स्टेप जंप करेगा हमेशा आगे, यानी कि 1 से 2 एंड 2 से 3 पे जाएगा। बट our fast pointer node will jump 2 steps, राइट। तो अगर फास्ट को हम ट्रेवर्स करेंगे आगे तो फास्ट क्या करेगा 1 से डायरेक्टली 3 पे जाएगा एंड 3 से डायरेक्टली 5 पे जाएगा, यानी कि एक नोड स्किप करके नेक्स्ट नोड पे वो जंप करेगा हर बार। तो अगर हम इसको ऑब्जर्व करें तो व्हाट वी विल गेट कि लेट से हमारा ये है 3 4 5, राइट। तो इनिशियली लेट से दोनों स्लो एंड फास्ट नोड्स हमारी यहाँ पे है फर्स्ट एलिमेंट पे, यानी कि लिंक लिस्ट के हेड पे। अब नेक्स्ट ट्रेवर्सल में हमने क्या किया कि स्लो को एक स्टेप आगे मूव करवाया और फास्ट इस आइटरेशन में क्या करेगा 3 पे चला जाएगा, राइट। तो अब हमारा जो फास्ट है वो 3 पे है एंड जो हमारा स्लो है वो है
2 पे। तो अगर हम इतने पार्ट के लिए देखें, दैट इज़ अगर हमारे पास लेट्स से 1 टू 3 ही लिंक लिस्ट है, तो जब हमारा फास्ट यहाँ पहुँचा तो हमारा स्लो था 2 पे। यानी कि जब हमारा फास्ट इतनी लिंक लिस्ट के एंड में पहुँच गया तो हमारा स्लो जो था वो ऑटोमेटिकली जो है हमारा वो मिड में आ गया। और अगर हम फिर से देखें नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अब जो फास्ट है वो जाएगा 5 पे, राइट। अब हमारा फास्ट आ गया यहाँ पे, और जो स्लो था 2 पे वो कहाँ चला गया, 3 पे, राइट। तो अगर अब फिर से इस पूरी लिंक लिस्ट के लिए देखें, तो जब हमारा फास्ट इस लिंक लिस्ट के एंड में पहुंच गया यानी कि 5 पे पहुंच गया, अब फिर से जो हमारा स्लो है वो इस पूरी लिंक लिस्ट के मिडल में पहुंच गया यानी कि 3 पे। तो हम क्या देख रहे हैं कि अगर एक जो नोड है वो 2 स्टेप्स चल रहा है हर हर आइट्रेशन में, और एक जो नोड है वो एक सिंगल स्टेप कवर कर रहा है, तो जब ये फास्ट वाला हमारी लिंक लिस्ट के एंड में पहुंच रहा है तो स्लो पॉइंटर ऑटोमेटिकली हमारा मिड में पहुंच जा रहा है। तो इस पूरे केस में हम क्या कर रहे हैं कि हम एक ही बार जो है लिंक लिस्ट को ट्रेवर्स करेंगे, राइट। जैसे ही हमारा जो फास्ट पॉइंटर है वो एंड में पहुंचेगा तो हम उस टाइम पे अपना जो स्लो पॉइंटर है वो रिटर्न करवा देंगे, क्योंकि वही है जो मिड को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ओके, लेकिन एक बार हम इसको अगर इवन नंबर ऑफ नोड्स एंड ओड नंबर ऑफ नोड्स दोनों के लिए देखें, ओके, तो इस स्टेप में यार हम वो वाली चीज़ क्लियर करने वाले हैं जिसमें हमें बोला गया है कि अगर 2 नोड्स हैं मिडल तो हमें सेकंड नोड रिटर्न करवाना है, यानी कि इवन केस। तो अगर तो ये ओड नंबर ऑफ नोड्स हैं तो बहुत ही क्लियर अप्रोच है कि जैसे ही फास्ट जो नोड है हमारा वो 5 पे पहुंचेगा, हमें जो है स्लो को रिटर्न करवा देंगे, राइट। तो एक बार इसके लिए हम अगर रन करके देखें तो लेट्स से स्लो यहाँ पे है, फास्ट भी यहाँ पे है। फर्स्ट आइट्रेशन में फास्ट गया 3 पे एंड जो स्लो है वो गया 2 पे। तो अब जो हमारा स्लो है, ओके, तो स्लो है 2 पे, फास्ट है 3 पे। नेक्स्ट आइट्रेशन में फास्ट गया 5 पे और जो स्लो है वो गया 3 पे, राइट। अब इसके बाद अगर हम देखें तो हमें इस इवन नंबर ऑफ नोड्स में एक स्टेप और आगे जाना होगा ताकि हमारा जो स्लो है वो 4 पे आ जाए, राइट, क्योंकि हमें जो है सेकंड नोड रिटर्न करवाना है इस केस में। तो हम क्या करेंगे, फास्ट को एक स्टेप और मूव करवाएंगे जो कि नल पे चला जाएगा, और जो हमारा स्लो है वो आ जाएगा 4 पे। तो अगर हम इसको कोड करें, यानी कि वाइल जो है कंडीशन लिखें वाइल लूप के अंदर, तो वो कंडीशन क्या बनेगा, लेट्स से हम स्लो को, एक चीज़ तो क्लियर है कि स्लो को हेड से स्टार्ट करना है, एंड सेम विद द फास्ट कि हमें हेड के साथ स्टार्ट करना है, राइट। तो यहाँ से स्टार्ट करके दोनों को हमें जो है हर स्टेप में क्या करना है, स्लो को स्लो के नेक्स्ट पे लेकर जाना है, ओके, सो स्लो को स्लो के नेक्स्ट पे, और जो फास्ट है उसको फास्ट के नेक्स्ट पे लेकर जाना है। तो ये पार्ट तो क्लियर है कि हमें लूप के अंदर क्या करना है। अब हमें जो है ये देखना है कि हम इस जगह पे क्या कंडीशन लिखते हैं जिस केस में हमारे ये दोनों केसेस इवन एज वेल एज ऑड वाला जो है वो हो जाए हमारा, राइट। तो जो ऑड नंबर ऑफ नोड्स है उसमें हम क्या देख रहे हैं कि जैसे ही हमारा जो फास्ट है वो एंड नोड पे पहुंचे, और इवन वाले में जैसे ही हमारा जो फास्ट है वो लास्ट एलिमेंट के नेक्स्ट पे पहुंचे, राइट। तो इसके अंदर हम क्या कंडीशन लिख सकते हैं, वी विल राइट while फास्ट एंड फास्ट का नेक्स्ट जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है, राइट। तो देखते हैं कैसे। इस केस में जब हम 5 पे पहुंचेंगे तो 5 तो एग्जिस्ट कर रहा है यानी कि ये स्टेटमेंट ट्रू है, एंड फास्ट का नेक्स्ट जो है वो नल हो जाएगा, यानी कि ये वाली जो कंडीशन है वो फॉल्स हो जाएगी। तो हम यहीं पे रुक जाएंगे क्योंकि ये पूरा स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा, और हम यहीं पे रुक जाएंगे और जो हमारा है स्लो एंड में वो रिटर्न कर देंगे, राइट। लेकिन इस सिचुएशन में जब हमारा इवन नंबर ऑफ नोड है तो हम क्या करेंगे कि जैसे ही हमारा जो फास्ट नोड है वो 5 पे पहुंचा तो हमने देखा कि फास्ट फास्ट है, फास्ट एग्जिस्ट कर रहा है यानी कि 5 ही है,
यानी कि ये ट्रू है। एंड इफ वी लुक एट 5 का नेक्स्ट, दैट इज और फास्ट का नेक्स्ट, तो इट इज 6, तो ये भी अभी एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये स्टेटमेंट भी अभी ट्रू है, यानी कि एक स्टेप हमें और मूव करना है इस केस में। तो ये पूरी स्टेटमेंट जो है इवन के केस में ट्रू आ गई, तो हमारा जो पॉइंटर है वो एक बार और मूव कर जाएगा, और यहाँ पे जब आएगा तो ये दोनों ही कंडीशंस जो हैं फास्ट एंड फास्ट कनेक्ट, तो ये दोनों ही फॉल्स हो जाएंगी, और अब हम इस जो पूरा हमारा आइट्रेशन है उसको स्टॉप कर देंगे, राइट। तो यहाँ पे आके जो है हमारा ये रिटर्न कर देगा आंसर। तो एक बार देखते हैं, कोड की तरफ चलते हैं। और जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो हमारा इस केस में भी ऑफ एन ही है, क्योंकि हमने एक जो पूरा लिंक लिस्ट है एक बार ट्रेवर्स किया है अपने फास्ट पॉइंटर से, स्टिल हमने इसको 2 बार ट्रेवर्स नहीं किया है, तो अगर हम फर्स्ट अप्रोच से कंपेयर करेंगे तो ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी डेफिनेटली अ बेटर। और जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो हमारा ऑफ वन ही है दोनों अप्रोचेज में, क्योंकि हम सिंपल 2 नोड्स जो है स्लो एंड फास्ट वो इनिशिएट कर रहे हैं, राइट। तो देखते हैं एक बार कोड। ओके, तो ये है हमारा कोड, जिसमें हमने सबसे पहले एक स्लो को इनिशिएट किया नोड को, और एक फास्ट नोड को, दोनों को हेड से इनिशिएट किया, और वाइल लूप हमारा रन करेगा वाइल फास्ट एंड फास्ट का नेक्स्ट जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। हर स्टेप में हम क्या करेंगे, स्लो को स्लो के नेक्स्ट की तरफ पॉइंट करा देंगे, और जो फास्ट है उसको एक नोड स्किप करवा के नेक्स्ट पे ट्रेवर्स करवा देंगे, राइट। और एंड में जो है हम रिटर्न करवाएंगे हमारा जो स्लो पॉइंटर है। Okay. So I hope guys you are clear with this solution. This is all from my side for this video. Thank you so much.